अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो हम पार्ट 1 की फ़िज़िक्स कवर कर रहे हैं, जिसमें मैं आपको बोर्ड पैटर्न के मुताबिक एमसीक्यूज़, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग के बारे में बताती हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। 1920 में एसआई सिस्टम इंटरनेशनल एक कमेटी बैठी थी, जिसमें तमाम वर्ल्ड के बड़े बड़े साइंटिस्ट जो थे वो जमा हुए थे और उन्होंने एक ऐसा ही सिस्टम डेवलप किया था जिसमें स्टैंडर्ड यूनिट्स डेवलप किए गए थे, ताकि जो पूरी वर्ल्ड में एक जैसे क्वांटिटीज़ के एक जैसे यूनिट्स यूज़ किए जाएं। ये वो 3 तरह के थे: बेस यूनिट्स, ड्राइव यूनिट्स और सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो बेस यूनिट्स जो हैं, सबसे पहले हम बेस यूनिट पढ़ेंगे। बेस यूनिट 7 हैं, ठीक। ये भी आपका एमसीक्यूज़ है कि बेस यूनिट कितने होते हैं, 7। आपको फिजिकल क्वांटिटीज़ तो पता है, बेस क्वांटिटीज़ कौन सी हैं? लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो लेंथ का यूनिट मीटर है, मास का किलोग्राम, टाइम का सेकेंड। ये स्टैंडर्ड यूनिट है। ऑल दो मास का यूनिट ग्राम भी है, लेकिन जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो किलोग्राम है, क्योंकि जो स्केल रखा गया था वो ह्यूमन स्केल के मुताबिक यूनिट सेट किए गए थे और ग्राम ह्यूमन स्केल के अंदर नहीं आता। इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, टेम्परेचर केल्विन, टेम्परेचर का यूनिट केल्विन है, फ़ारेनहाइट सेल्सियस भी हैं, लेकिन फिज़िक्स में जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो केल्विन है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट है कैंडेला और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। इन सब की जो सिंबल्स हैं वो सारी स्मॉल लेटर्स हैं, सिवाय दो के, एम्पियर के और केल्विन के। साइंटिस्ट के नेम से जो भी हम यूनिट रखते हैं उसकी सिंबल हमेशा कैपिटल लेटर आती है, इसलिए इनकी कैपिटल लेटर्स हैं। बाकी सब की, मीटर की स्मॉल एम, किलोग्राम की केजी, सेकेंड की स्मॉल एस और एम्पियर की कैपिटल ए, केल्विन की कैपिटल के और कैंडेला की CD और मोल की MOL। नेक्स्ट आपसे इनकी सिंबल्स भी एमसीक्यूज़ में पूछ ली जाएंगी और इनके यूनिट्स भी, इन क्वांटिटीज़ के यूनिट्स भी एमसीक्यूज़ में पूछ ली जाएंगी। ये एमसीक्यूज़ के लिए ही टॉपिक था। नेक्स्ट है ड्राइव यूनिट्स। तो जो ड्राइव यूनिट्स वो यूनिट्स हैं जो बेस यूनिट और सप्लीमेंट्री यूनिट से ड्राइव किए जाएं। अब सप्लीमेंट्री यूनिट में नेक्स्ट बताऊंगी, ठीक। पहले हम ड्राइव यूनिट्स देख लेते हैं। ड्राइव यूनिट्स में कुछ मैंने ड्राइव क्वांटिटीज़ लिखी हैं: फोर्स, वर्क, पावर, प्रेशर और इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक। ये ड्राइव क्वांटिटीज़ लिखी हैं। तो अब मैं इनके यूनिट्स बताऊंगी। इनके यूनिट्स तो पहले तो ये सब यूनिट्स ना, क्योंकि जिन साइंटिस्ट ने इन्हें ड्राइव किया है उनके नाम पे रखे गए हैं। फोर्स को न्यूटन ने, फोर्स का यूनिट न्यूटन, वर्क का जाउल, पावर का वाट, प्रेशर का पास्कल और इलेक्ट्रिक चार्ज का कूलम, ठीक। तो अगर इनके यूनिट्स आपको याद करना मुश्किल लगते हैं तो सिंपल इसके हम फॉर्मूला से ड्राइव करके याद कर लेंगे। सिंपल, हमें बस फॉर्मूला आना चाहिए। फोर्स का यूनिट है, फोर्स है F=m में, हमें पता है। तो मास का यूनिट हुआ किलोग्राम और एक्सेलरेशन का यूनिट हुआ मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो फोर्स का यूनिट क्या हुआ, किलोग्राम मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, जिसे हम न्यूटन भी कहते हैं, ठीक, 1 न्यूटन। वर्क है FD के इक्वल, W=FD। फॉर्मूला तो आपको आता है। तो फोर्स किसके इक्वल है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड का स्क्वायर और डिस्प्लेसमेंट मीटर। तो क्या हुआ, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड का स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड का स्क्वायर। दूसरा एक और यूनिट इसका लिखा जा सकता है। फोर्स का यूनिट न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का मीटर, तो न्यूटन मीटर भी होगा। तो इसके दो बेस यूनिट्स हैं, दो यूनिट्स नहीं है, मतलब दो रिप्रेजेंटेशंस हैं इसकी यूनिट की। और पावर का यूनिट वॉट है। कैसे, पावर क्या है, वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो वर्क का यूनिट क्या हुआ, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड का स्क्वायर, जो हमने अभी अभी लिखा है यहाँ पे, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड का स्क्वायर। और टाइम का सेकंड,
डिवाइड हो रहा है, सेकेंड ऊपर जाके क्या हो जाएगा -1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब आ जाएगा हमारे पास। तो ये हमारा दूसरा इसका है वो वर्क का यूनिट हमें पता है जाउल भी है, वर्क का यूनिट जाउल भी है, तो जाउल और टाइम का सेकंड तो जाउल पर सेकंड भी लिख सकते हैं इसको, ठीक। और इसे हम वॉट भी कहते हैं। 3 यूनिट्स मैं आपको बता रही हूँ, 3 टर्म्स में बता रही हूँ यूनिट्स की। जाउल, एक है जाउल वर्क का, एक किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर और एक न्यूटन मीटर, ठीक। पावर का मैंने बताया वाट है, साइंटिस्ट के नेम के से बेस यूनिट की टर्म में किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड का स्क्वायर, और एक है जाउल पर सेकंड। नेक्स्ट है प्रेशर, प्रेशर है फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स का यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकंड का स्क्वायर और एरिया का मीटर स्क्वायर। 1 मीटर इस मीटर से कट गया और जो नीचे वाला मीटर है वो ऊपर जाके -1 हो जाएगा, किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, ठीक। तो इसके भी यूनिट कौन कौन से हुए, पास्कल, किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड का स्क्वायर और न्यूटन पर मीटर। न्यूटन पर मीटर कैसे आया, फोर्स का यूनिट न्यूटन और एरिया का मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया इसका यूनिट। इलेक्ट्रिक चार्ज का कूलम, इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट है जो इसके करंट वाले फॉर्मूले से आया है, क्योंकि ये करंट के बाद ही इसको ये क्वांटिटी जो है करंट के बाद ही डिफाइन की गई थी। चार्ज I इज इक्वल टू Q/T, क्यू क्यू निकालने के लिए T तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा IT। I का यूनिट हमें पता है करंट का एम्पेयर, यहाँ पे बेस यूनिट है इसका एम्पेयर, और टाइम का सेकंड तो एम्पेयर सेकंड, और कूलम भी कहते हैं इसका, कूलम भी है और एम्पेयर सेकंड भी। नेक्स्ट है सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सप्लीमेंट्री यूनिट्स वो यूनिट्स हैं जो ना तो बेस यूनिट्स में रखे गए ना ड्राइव्ड में रखे गए। सप्लीमेंट्री ऐसे मीन्स है एडिशनल, तो ये ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज़ के यूनिट है, प्योरली ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज़, इनमें सिर्फ ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज़ के यूनिट्स आते हैं। 2 यूनिट है, एक रेडियन है और एक है स्टीरेडियन, 2 यूनिट है सप्लीमेंट्री यूनिट्स में। रेडियन को हम RAD से रिप्रेजेंट करते हैं और स्टीरेडियन को ST से। रेडियन प्लेन एंगल का यूनिट है और स्टीरेडियन सॉलिड एंगल का यूनिट है। प्लेन मींस 2D में और ये सॉलिड एंगल का यूनिट मतलब 3D में ये बनता है स्टीरेडियन। ये हैं 2 ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज़ जिनके ये यूनिट्स हैं। ये यूजुअली सर्कल में बनता है और ये स्फीयर में, ठीक। अब पहले हम रेडियन पढ़ लेते हैं। रेडियन है, द रेडियन इज़ अ प्लेन एंगल। रेडियन एक प्लेन एंगल है। प्लेन मीन्स सरफेस जिसकी सिर्फ 2 एक्सिस होते हैं XY, ठीक है। सरफेस पे जो भी चीज़ ये सरफेस है हमारे पास, सरफेस पे जो भी चीज़ ड्रा हो जाती है वो क्या होगी, प्लेन होगी। जैसे सर्कल जो है वो सरफेस पे ड्रा होता है, ठीक है, ज्योमेट्रिकल क्वांटिटी है, सरफेस पे ज्योमेट्रिकल शेप है, सरफेस पे ड्रा होती है, तो इसका जो एंगल हुआ वो रेडियन होगा। अच्छा, इसका एंगल डिग्री भी है लेकिन वो ऐसा यूनिट नहीं है, ठीक। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन ये है कि आपने एक रेडियस, इसके सर्कमफेरेंस तक एक रेडियस ड्रा किया, ठीक है, और एक और रेडियस ड्रा किया, और उन 2 रेडियस के दरमियान जो आर्क बन रही है ना, उस आर्क की लेंथ भी एक रेडियस के बराबर होगी। उस आर्क की लेंथ भी इस रेडियस के बराबर होगी। जैसे अगर आपके पास एक सर्कल है, उसका रेडियस 2 सेंटीमीटर है, ठीक, और एक और आपने ड्रा किया 2 सेंटीमीटर, लेकिन जो इस आर्क की लेंथ थी वो भी 2 सेंटीमीटर थी, तब इधर जो एंगल बनेगा वो 1 रेडियन होगा, वो 1 रेडियन के बराबर होगा। तो इसकी डेफिनेशन भी यही कह रही है, द रेडियन इज़ अ प्लेन एंगल। सबसे पहले तो ये प्लेन एंगल है बिटवीन 2 रेडियाई ऑफ सर्कल, ये सर्कल के 2 रेडियस के दरमियान बनता है, विच कट ऑफ एन आर्क ऑन द सर्कमफेरेंस, जो कि कट करते हैं एक आर्क को सर्कमफेरेंस के ऊपर, इक्वल इन लेंथ टू द रेडियस,
जिसकी लेंथ, इसकी लेंथ किसके बराबर होती है, रेडियस के बराबर होती है। तो एक सर्कल में 2 पाई रेडियंस होते हैं। कैसे? ये आपका सर्कल है, यहाँ पे 0 रेडियन, यहाँ पे π/2 रेडियन, यहाँ पे पाई रेडियन, 180 को पाई रेडियन कहते हैं, 180 को, यहाँ पे पाई रेडियन और यहाँ पे 2 पाई रेडियन। एक पूरे सर्कल में 2 पाई रेडियन होते हैं, ठीक है। और हमें पता है एक सर्कल में 360 डिग्रीज होते हैं, और अब आपको पता लग गया कि एक सर्कल में 2 पाई रेडियन होते हैं। इसका मतलब 360 डिग्रीज 2 पाई रेडियन के बराबर हुआ। अब हमने 1 रेडियन निकालना है, 2 पाई इधर मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 2 360 से कटेगा तो 180 आ जाएगा। मतलब हमारे पास क्या बचा, 180 ओवर पाई। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 रेडियन 180 ओवर पाई डिग्रीज के इक्वल है। अगर आप इसको कैलकुलेटर पे डिवाइड करो, आपके पास आता है 57.3 डिग्रीज। तो 1 रेडियन 57.3 डिग्रीज के इक्वल होता है। आप यूँ भी लिख सकते हो, यूँ भी लिख सकते हो, एक ही बात है। दूसरी आपने ये बात लिखनी है, आपका ये इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है बोर्ड में, इसमें आपने डेफिनेशन के साथ ये 2 बातें भी लिखनी है, ठीक। स्टीरेडियन के लिए आपके पास एक स्फीयर है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। उसमें आपके पास सेंटर में एक पॉइंट है और वहाँ से आपने ड्रा किया एक रेडियस, ठीक। एक दूसरा रेडियस ड्रा किया। अब उन 2 रेडियस के दरमियान आपके पास एक एरिया आएगा। वो एरिया कितना होगा, वो एरिया उसी रेडियस के स्क्वायर के बराबर होगा। तो जो सेंटर में एंगल बनेगा वो 1 स्टीरेडियन के बराबर होगा। जैसे यहाँ पे है एक रेडियस और एक दूसरा रेडियस स्फीयर में, स्फीयर जैसे फुटबॉल की तरह का होता है स्फीयर, ठीक है। उसमें वहाँ पे आपने एक रेडियस 2 रेडियस ड्रा किए, उनके दरमियान आपके पास 2 पॉइंट आ जाएंगे। उन 2 पॉइंट पे आपने क्या करना है, एक सर्कल ड्रा कर लेना है। ये क्या देगा आपको, एरिया। ये एरिया किसके बराबर होगा, रेडियस के स्क्वायर के बराबर। अगर ये रेडियस 2 रेडियस और उनके दरमियान जो एरिया बनेगा वो रेडियस के स्क्वायर के बराबर हुआ, तो आपके पास जो एंगल बनेगा वो 1 स्टीरेडियन होगा। अ स्टीरेडियन इज अ सॉलिड एंगल, यानी 3 डायमेंशनल एंगल है, ठीक है। सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ स्फीयर, जो कि स्फीयर के सेंटर में बनता है, ठीक है। वो पिछले वाला कहाँ बनता था, सर्कल के सेंटर में, रेडियन। ये कहाँ बनेगा, स्फीयर के सेंटर में। by an area of its surface equal to the square of the radius of sphere. by an area of its surface कहाँ पे बना है, इसकी सरफेस के एरिया के अंडर बना है, इसकी सरफेस के एरिया के अंडर बना है। वो एरिया किसके इक्वल है, इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर, उसी स्फीयर के रेडियस के स्क्वायर के बराबर। ये भी आपका इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसमें आपने लिखना है कि स्फीयर में कितने रेडियस स्टीरेडियंस होते हैं, 4 पाई स्टीरेडियंस होते हैं, ठीक। तो आपने जो बेस यूनिट्स पढ़े वो आपके एमसीक्यूज़ में है, जो ड्राइव यूनिट्स पढ़े वो भी एमसीक्यूज़ में आते हैं, लेकिन जो आपने सप्लीमेंट्री यूनिट्स पढ़े रेडियन और स्टीरेडियन की डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन में आती है।